सुनाओ बीसीजी और बड़ा शांत माहौल। मीटिंग कॉन कॉल से पहले और 41 रुपये 25 पैसे। अच्छी बात यह है कि लोअर लेवल से यहाँ पर रिकवरी आ चुकी है। इवन कुछ बहुत सारे बदलाव हमको अब देखने को मिल रहे हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक में, इवन मार्केट के अंदर। लेकिन ध्यान रखिएगा 10 सितंबर को तो हमारी बात होगी। 12 सितंबर को मार्केट के लिए बड़ा दिन है। 12 सितंबर को इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है और उम्मीद ये करी जा रही है कि पहली बार 4 महीने बाद इन्फ्लेशन डेटा बहुत हाई आने वाला है, तो इसके लिए तैयार रहिए। तो अभी आपने थंबनेल पर देखा होगा, पहली बार मनी कंट्रोल ने इसे कवर किया है। जी हाँ, मेरे ख्याल से पूरी तरीके से अभी तक बिजनेस स्टैंडर्ड ये कवर करते आया है। अब मनी कंट्रोल ने पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, मनी कंट्रोल ने यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को कवर किया है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत कवरेज जो है ब्रैडकॉम ग्रुप की वो अब जा रही है। और मनी कंट्रोल आप जानते हैं किसका चैनल है, वो माफ़ कीजिएगा, मनी कंट्रोल आप जानते ही हैं कि किसका ये पूरा सेटअप है। सीएनबीसी आवाज़ का यानी सीएनबीसी के चैनल का ही ये मनी कंट्रोल है। तो अभी सीएनबीसी की तरफ से मनी कंट्रोल ने ये कवर करना स्टार्ट किया, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग अब और कवर करने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे जो है कवरेज बढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। तो भैया कॉन कॉल से पहले यहाँ पर आज पहली बार काफ़ी दिनों बाद स्टॉक के अंदर ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला है। मात्र 70 लाख शेयर्स में आज के दिन काम हुआ है। और ये काफ़ी दिनों बाद है कि यहाँ पर करोड्स में वॉल्यूम होते थे, वो करोड्स वाले वॉल्यूम जो है वो जाते हुए दिखाई दिए, वो लैक्स वाले वापस आते हुए दिखाई दिए। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी जो है वो उसको कंट्रोल किया जा रहा है। और यहाँ पर 4/14 यानी कि 2 बजे तक का डेटा ये कहता है कि 58,20,664 शेयर्स में से 38,36,999 शेयर्स जो हैं वो यहाँ पर डिलीवरी क्वांटिटी में जा चुके हैं। 65.92% की पूरी परसेंटेज क्वांटिटी की अगर हम देखें टोटल क्वांटिटी की, तो डिलीवरी क्वांटिटी में जा चुकी। तो ये एक अच्छी बात है। लो वॉल्यूम होना वापस ये एक बहुत सही है कि भैया वॉलेटिलिटी जो है वो छटती हुई नजर आई है। और आपको ध्यान होगा कि अगर आपने गौर किया होगा आपका स्टॉक जो है वो बड़ा शांत है। तो ये शांति ना कॉन कॉल से पहले है। और कॉन कॉल में काफ़ी कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। ब्रैडकॉम क्वांटम और जो अभी मीडिया मिंट की डील कैंसिल हुई है उसको जगह जगह कवर किया जा रहा है। उसके ऊपर जितनी क्वेरी है वो दूर होगी। अब अच्छी चीज़ ये और है कि CNX IT यानी कि निफ्टी IT आज तेजी में देखने को मिला। और जैसा कि ध्यान रखिएगा आपका IT स्टॉक है तो ध्यान रखिएगा IT में आप विप्रो जो है ना, विप्रो को ज़रूर फोकस पर रखिएगा, क्योंकि ये फंडामेंटली जो अच्छे स्टॉक होते हैं ना, जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक की जो लिस्ट है उसमें विप्रो सबसे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरा था। सबसे ज़्यादा डाउनसाइड विप्रो में देखने को मिली थी। तो सबसे ज़्यादा रिकवरी भी विप्रो में ही देखने को मिलेगी। मतलब फंडामेंटली जिस हिसाब से मैं लिस्ट बता रहा हूँ, तो यहाँ पर ना लार्ज कैप में, तो यहाँ पर विप्रो में जब तेज़ी बनेगी तो समझ लीजिए कि IT में तेज़ी हो रही। लेकिन बस वही है कि 12 सितंबर जो है ना वो बहुत मायने रखेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के आया तो इम्पेक्ट पड़ सकता है। इवन यहाँ पर Q2 बहुत फोकस में रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। Q2 हमारा बहुत ज़्यादा मायने रखा है, क्योंकि IT कंपनी US से सबसे ज़्यादा कारोबार करती। तो अगर वहाँ से कुछ गड़बड़ देखने को मिली तो फिर यहाँ पर जो है दबाव देखने को मिलेगा। तो अभी एक शॉर्ट कवरिंग जैसा यहाँ पर माहौल बना हुआ है IT में। सो नाउ अभी यहाँ पर चार्ट पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कॉन कॉल से पहले। और यहाँ पर पैटर्न को ज़रा मेरे को समझिएगा, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपके सामने बन रहा है। सबसे पहली बात तो ये कॉन कॉल मायने रखेगी, आपका मार्केट तेजी में चल रहा है, तो यानी कि अभी कोई प्रॉब्लम नियर टर्म में देखने को नहीं मिल रही है। 12 सितंबर वो इन्फ्लेशन का डेटा हमको बताएगा इंडिया का कि क्या आगे होना है। जिस तरीके से हमें सीतारमन जी ने कहा है कि भाई इन्फ्लेशन हमारे यहाँ नहीं है, अगर वैसा ही होता है और कुछ नहीं होता है तो मार्केट बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको 52 वीक हाई निफ्टी में भी तोड़ता हुआ नजर आए, उसमें आपका IT में शॉर्ट कवरिंग तेज होगी और शॉर्ट कवरिंग उसमें बनेगी तो आपका BCG भी पीछे नहीं रहेगा और कॉन कॉल आपका साथ देगा। ठीक है ना, कॉन कॉल ये सारी चीज़ें उससे पहले ही हो रही हैं। तो यानी कि कॉन कॉल 10 तारीख यानी कल है, 12 तारीख को मार्केट खुलेगा, उसी दिन इन्फ्लेशन का डेटा है। सपोर्ट बैठ गया तो मार्केट साथ साथ हो जाएगा।
कौन कौन अच्छी बैठ गई तो उस पर इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है अच्छा खासा। तो अभी देखिए पैटर्न किस तरीके से बना। देखिए मैंने आपको चार्ट दिखाया था, ये रही ट्रेंड लाइन और भैया ये रहा आपका रेजिस्टेंस लाइन। भाई अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पैटर्न देखिए दो बार ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया था, तीसरी बार जब हमने मीडिया मिंट की जो रिपोर्ट आई थी नेक्स्ट डे तो गिरा था स्टॉक अच्छी तरीके से। उसके बाद जो रिकवरी आई थी तो ये रही वो रिकवरी वाली कैंडल जो सबसे बड़ी दिख रही है ग्रीन वाली, और यहाँ से ना इसने तीसरी बार सपोर्ट ले लिया इसी ट्रेंड लाइन से। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन को सपोर्ट रिस्पेक्ट दे रहा है आपका स्टॉक। अब देखिए पैटर्न कैसा बन रहा है, बहुत ही बेहतरीन पैटर्न बनने के चांसेस हैं, डब्लू बन रहा है। और अब यहाँ पर जो है वेटिंग हो रही है, अगर यहाँ पर सारी चीजें सही निकलती हैं देन यहाँ पर हो सकता है कि इस तरीके से रहने वाला है पैटर्न। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो यही पैटर्न ये ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपकी कौन को लगातार इवेंट टू इवेंट है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर इंफॉर्मेशन, कौन कॉल आपकी 4 बजे शुरू होगी, ध्यान रखिएगा शाम के 4 बजे। अगर देखना है तो आप ब्रैडकॉम ग्रुप की साइट पर उसकी इंफॉर्मेशन है, आप वहां से जा सकते हैं और उस कौन कॉल के बारे में पूरी डिटेल देख सकते हैं। अब देखिए कौन कॉल में काफी ज्यादा दो जो मैटर है उसके ऊपर तो बात होगी, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो बीसीजे में जो बातें चल रही हैं गड़बड़ की करते रहते हैं भाई लोग कि यहाँ पर बहुत गड़बड़ है या मैनेजमेंट जो भी है, तो उसके ऊपर भी कुछ टिप्पणियाँ कुछ कमेंट आ सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे कि मैनेजमेंट क्या सोचता है अपने स्टॉक के बारे में। अगर इसके बारे में कुछ बोलते हैं तो मे भी पॉसिबल है कि स्टॉक के बारे में कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज जो हैं वो देखते तो नहीं है लेकिन उनके पास जा चुकी हैं और उसके ऊपर जवाब तो आना बनता ही है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। वो कौन कॉल कल की बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, कल हम कौन कॉल के बाद डिस्कशन करेंगे कि कौन कॉल में हुआ क्या है। उसके बाद जो हमारा छूट रह गया था एफिल इंडिया वर्सेस बीसीजी और ब्रैडकॉम ग्रुप वर्सेस एसेंचर, तो उसके ऊपर हम फिर बाद में बात करना स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है कल की कौन कॉल बहुत सही हो, चार्ट पैटर्न आपके हिसाब से ही बन रहा है। कौन कॉल अगर ठीक हुई तो आपका सपोर्ट साथ में रहेगा और मार्केट का 12 तारीख को ओपन होना, उसके बाद इन्फ्लेशन डेटा शाम 5 बजे, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा मार्केट के ऊपर और सारे के सारे Q2 पर ही निर्भर है। Q2 आईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछे, कुछ बताना, कुछ कहना, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।